माहौल चुनावी है, लिहाजा वादों और दावों का दौर भी जारी है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात। संकल्प पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाएगा। अमित शाह ने इस दौरान मतदान से लेकर संविधान और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बेबाकी से राय जाहिर की। अमित शाह ने दावा किया है कि पहले 2 फेज में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी। मैं बता देता हूं, ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने शानदार काम किया है, इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। देश की जनता के वोट पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का अधिकार है, लिहाजा एनडीए की एक तरफा जीत होगी और 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास को जागरूक करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं जनता चुनाव के दिन का राह देखकर बैठी है। डिब्बे खुलने दीजिए, एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग होगी। अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने पर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता का मूड भांप लिया है, लिहाजा हार के डर से गांधी परिवार परंपरागत सीट छोड़कर भाग गया। सालों से वो वहां लड़ रहे हैं, अब हार भी रहे हैं, फिर से एक बार हारेंगे, इसीलिए तो लड़ने नहीं गए। वरना इतनी बड़ी पार्टी के 2 शीर्षस्थ नेता क्यों कंफ्यूज है, मुझे बताइए। तो नामांकन भी शुरू हो गया क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है भाई। राहुल गांधी लड़ेंगे तो फिर से स्मृति जी जीत कर आएगी। खुद के एक पुराने भाषण को डॉक्टर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष ने हताशा में ये काम किया, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। धीरे धीरे जनता हर व्यक्ति की विश्वसनीयता को जानती है। तो पार्टी की पॉलिसी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई गेन कर लेगा, एक कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। आप फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी है। चलिए, तो जनता सब जानती है। चुनाव में आरक्षण का जिन्न फिर बाहर आ गया है, लिहाजा एबीपी न्यूज पर अमित शाह ने आरक्षण के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण से छेड़छाड़ की, धर्म के आधार पर आरक्षण को हम नहीं मानते। रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने की। हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं, एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को शुरू से ही धोखा दिया है। राजनीति से दूर रहने का ऐलान करने वाली पार्टी आखिरकार इससे जुड़ी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं और ममता बनर्जी की सरकार आंख मूंद कर उसको समर्थन कर रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। अमित शाह ने ईवीएम, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने यूसीसी को लेकर भी ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार हर हाल में इसे पूरे देश में लागू करेगी।